हेलो सर। हेलो बेटा, हेलो कैसे हो? हेलो। एकदम बढ़िया। अच्छा, अभी रुकना, भी और भी लाइव जोड़ते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसमें इनवाइट का ऑप्शन आता है ना क्या? हाँ मुझे इनवाइट करना है ना, जोड़ने के लिए किसी को? हाँ, शायद तो ही होगा। ओके। या ऊपर जो आइस बन के आ रही है, अच्छा उसमें तो ठीक है। रिक्वेस्ट भेजी होगी ना, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। रिक्वेस्ट कहाँ आती है इसमें? जो मुझे मैसेज मेरी आई ना, इस तरह से बाकी की आई होगी। ओके ओके। क्या हाल है सर। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया आप बताइए। बस क्या हाल आपका तो चाल वेट करते रहे, बहुत अभी भी वेट कर रहे हैं। है? आएंगे सर, आएंगे आएंगे। आए थे मतलब उधर एक्सटेंशन की तरफ आए थे। इधर ग्रेनो नहीं आ पाया आप क्या। ओके ओके, मैंने कहा एक विजिट तो हो जाए। कोई नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा हूँ तो मैंने कहा सर सामने आ गए, मैंने कि आप आपको लाइव लेते हैं। एक बच्चा है साथ में। हेलो क्या सर, कैसे ये हो? आवाज क्या रिपीट हो रही है क्या? क्या? ये अब मेरी आवाज रिपीट हो रही है दोबारा से? रिपीट हो रही है? नहीं तो, यहाँ तो नहीं हो रही। मैं मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैं रिक्वेस्ट। ठीक ठीक ठीक। ओके, आसिम सर को लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक 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 ठीक। हेलो बेटा, हेलो। जी सर। हेलो सर। पढ़ाई चल रही है बस। और सुपर, अच्छा बोर्ड पे पढ़ाई चल रही है। जी। जी देखिए, मेरे बिस्तर पे सिर्फ किताब ही किताब है। सही, बहुत सही। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, एक दिन जरूर हम लोग रंग लाएंगे सर। ना ना, रंग तो खैर आप सब लाने वाले हो, नो डाउट, तभी तो। अब मैंने सोचा कि आज मतलब थोड़ा सा कहीं कोई भी डाउट शाउट हो तो उसके लिए, कोई भी डाउट शाउट हो, तो मैंने कहा आज बच्चों जी। को जोड़ते हैं, ओनली फॉर डाउट, ठीक है, कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ओनली फॉर डाउट्स। डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप तो इतना क्लियर ही कर देते हैं। नहीं ऑलरेडी नहीं क्लास नहीं में नहीं कुछ डाउट ही नहीं रहता है। नहीं नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल, कोई नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर हमारे माइंड में सेट हो जाता है। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका पढ़ाई वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ना ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कोशिश यही करते रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट होता रहे। जी। लो, जी आ गए सर। आसिम सर। बच्चों के फेवरेट हो गए हैं आसिम सर भी आज की डेट में, भयंकर तरीके से। अरे सर। आप लोग जानते हो आसिम सर को? नहीं सर। नहीं जानते? ऊपर वाला बच्चा तो फैन है आसिम सर का। हम तो नहीं पढ़े, बस आई आपसे। नहीं। अच्छा आसिम सर। कैसे जानते हो? क्या आप कुछ पढ़ते हो मुझसे? एनडीए पढ़ रहे हो क्या?
आपकी शायरियों का फैन है सर, ऊपर जो बच्चा है ऊपर, वो आपकी शायरियों का बहुत बड़ा अरे सर फैन है। पढ़ाते भी हम सर शायरी के अलावा। नहीं पढ़ा, मतलब अब ये बच्चे एक्चुअल में आपके शायरियों के बहुत फैन है, इसलिए मुझे पता है। पढ़ाते तो खैर आप जबरदस्त हुई। किस बैच से हो भाई तुम लोग? ये यकीन। नीचे बेटा आप किससे यकीन थे? हम लोग सब यकीनियन है। यकीन अरे 1.0 या 2.0? 2.0 सर। ओके 2.0 करेक्टली चल रहा है 2.0 सर, तो इस बहुत राउंड में सही। फिर एनडीए वाले बच्चे कम होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल, बायो वाला बिल्कुल, विंग है ना, तो मैथ्स वाले जो है वो एनडीए की तरफ जाते हैं। ओके 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 इस ओके। वजह से यहाँ पर एनडीए वाले नहीं होंगे। नहीं बेटा आप लीव कर सकते हो, ठीक है, मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस ओनली फॉर डिस्कशन आप लीव करो, ठीक है। जी ओके सर। जी हम याद ही कर रहे थे, एग्जाम आ रहा है ना हम लोग का, पाठशाला तो बंद हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा पाठशाला ज्वाइन कर रखा है पटना में ना? आए हैं। जी पटना अच्छा अच्छा। में पढ़ाई चल रही है। तो फिर भी ठीक तुम है, कहाँ अब से हो बेटा? ऑनलाइन तो है, तो अभी मैंने तो करना होगा किसी भी तरह से, तो नीट क्रैक करना ही है। नहीं नहीं बहुत सही, बहुत बढ़िया। आप आप प्रॉपर तो पटना बिहार से से क्या? हो। बस आप लोग का दुआ रहे, हम लोग बस मेहनत कर रहे हैं। एक दिन जरूर आपके साथ मतलब फेस टू फेस मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 100%। ओके बेटा, बाय। ठीक है सर। ठीक है, बाय ठीक है बेटा, जा बाय। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। डिस्कनेक्ट कर दीजिए, पता नहीं कैसे होगा। ओके ओके। तुम कहाँ से हो बेटा, किस शहर से हो? गुजरात से। अच्छा गुजरात से हो। गुजरात में कहाँ से हो? जूनागढ़। जूनागढ़। गिरनार से। समझ गए समझ गए समझ गए। जूनागढ़ समझ गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताओ सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया? ओ मनी बढ़िया बढ़िया। एकदम बढ़िया, एकदम मचा रहे हो मनी सर यार। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ इतने लोग लाइव है, आज 391 लोग लाइव है। मैं मनी ओहो। सर के साथ मैं मनी सर के साथ रहा, कुछ दिन रहा भाई। मनी सर जो चाय बनाते हैं अरे भाई सच में चाय मनी वाला बना सर दिया सबने मुझे। मनी सर ने जो चाय बनाई है भाई, मतलब गजब। हम लोग रहते तो ग्रेटर नोएडा में रह रहे थे जब, तो मनीष सर की चाय, और मनीष सर जो है वो खिचड़ी बनाते थे। तो एक बार खिचड़ी में जो है नमक जो है बहुत ज्यादा हो गया, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग नमकीन डाल रहे थे ऊपर से कि नमकीन नमकीन डाल देसी देंगे घी, तो। अच्छा देसी घी भी डाला था हम लोगों ने हाँ कि देसी घी डाला था, हाँ और ऊपर से आलू भुजिया डाल दी थी कि थोड़ा सा क्या आलू है, भुजिया डाली थी टेस्ट न्यूट्रलाइज हो चेंज करने के लिए, बिल्कुल जाए। बिल्कुल। बड़ा मजा आता था। मतलब बढ़िया। मनीष सर एक ऐसे आदमी है जिनको मैं, मतलब जिनके बारे में ये है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, 8 बजे दाढ़ी बन जाएगी, 9 बजे अखबार हो जाएगा, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमारे साथ रहना शुरू करे तो वो सुबह के 5 बजे सोने लगे, दिन के 11 बजे उठने लगे। सच में लाइफ में मतलब वो जो लाइफ जी है ना सर, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ जैसी, कि रात भर जग रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है रात रात भर, मतलब हम्म। वो याद, मतलब वो मेमोरेबल रहेगा। मतलब हाँ ये तो है। जब पहले मैं पंकज सर से मिला तो मैंने यार ये दिन में सोते हैं रात में जगते हैं, हाउ इज पॉसिबल, तो बाद में लगा कि जब साथ रहे तो हम भी वैसे ही हो गए। सच में बिल्कुल वैसे ही हो गए, वही हम भी रात में जग रहे हैं, वही दिन में सो रहे हैं, वही सेम कंडीशन। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। मनीष सर, आपने लेक्चर में बोला था कि हाँ जमते समय ना टीवी नहीं देखना, कैंसर न हाँ हो सकता है। हाँ 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 फिर हाँ हाँ फिर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो हाँ। डायरेक्ट आपका वो वाकया याद आ जाता था, तुरंत हम मोबाइल साइड में मुक देते हैं। अच्छा कि सर ने बोला था अब ये नहीं करना है। हम्म। ये सही है अरे क्योंकि भाई। मनीष सर, मनीष सब छोड़ो यार, मनीष सर हमारे साथ खेलते थे टेबल नमस्ते टेनिस। सर। नमस्ते बेटा। आसिम सर का वो अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटा कहाँ से हो, किस बैच से हो? मैं सर यकीन 2.0 से। लेकिन 2.0, ओके 2.0 के बच्चे हैं। और कोई डाउट शाउट कहीं कुछ भी दिमाग में चल रहा हो आप डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल भी। सर आपके क्लास के बाद तो डाउट होता नहीं है, ओके। मतलब सब वही क्लियर हो जाता है। आसिम सर भी साथ हैं हमारे, बेहतरीन खतरनाक। इनकी टीचिंग का मैं भी फैन हूँ, मतलब सोचो मैं इनकी अरे टीचिंग का फैन हूँ।
बस खतरनाक टीचिंग करते हैं। अरे सारी तो सर, एक अलग ही उम्दा लेवल की सुनाते ही हैं, बट टीचिंग में इनकी जबरदस्त देखिए, नो डाउट। अरे सर जी, चलिए सर मिलते हैं आपसे। आप जो भी डाउट लीजिए, है ठीक ना, है, ठीक है, ठीक है वरना सर। और लोगों ओके का सर, ऐड कर पाएंगे फिर, ठीक है। ठीक 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 चलिए, ठीक ओके ठीक, सर, ओके। ओके, ओके, गुड ओके सर, नाइट। बाय 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 बाय। बेटा कोई भी डाउट आउट हो, आप डाउट पूछते जाइए फटाफट। मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के आज डाउट यहाँ सॉल्व करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है? सर नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, फिर लीव, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। क्योंकि एक मैं भी आज देख रहा हूँ कैसे क्या। सर एक विंटर सर टिप दे दीजिए, क्योंकि हाँ हाँ। कभी हम यहाँ पे अभी जो विंटर है ना, तो उसमें ऐसा होता है, हम जग तो जाते हैं सुबह, हम्म। पर फिर से सोने का मन करता है। अरे अरे, तो मैं अक्सर हाँ कर हाँ बोलता हाँ, रहता हूँ ना, अक्सर कर मैंने हर बच्चे से बोला है कि मतलब जग जाओ, कॉफी पी लो, पर शूज पहन करके प्रॉपर तरीके से बैठो। अगर आप बेड पर बैठोगे तो नींद आएगी ही आएगी। उठो, हम्म, तुरंत बेड छोड़ो, ठीक है, चेयर और टेबल को हाँ, पकड़ो, ठीक है, पूरा कपड़े पहनो प्रॉपर तरीके से, भाई कानों हम्म। पर भाई कैप पहनो या मुफलर लगाओ, और चेयर पर पढ़ो तो नींद नहीं आएगी। कई बार बोला है बेटा, ये चीज फॉलो करना पड़ेगी सभी को, तभी बेस्ट सु- रहेगा। सुबह से लेक्चर देखने का बहुत मन होता है कि सुबह देखना है, सुबह देखना है, पर जैसे ही हम जगे ना, तो फिर सोने का मन करता है। तो हाँ यही सर, तो है। रात में सर प्लान बनाते हैं कि हाँ सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हाँ, अलार्म लगाते हैं, उसके बाद अलार्म बंद बंद करके सो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि एक तो कंडीशन ही ऐसी है ना, तो इस समय कोरोना का जो थर्ड फेज आया है, ये कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव लेने का मतलब है डट के तैयारी करो इस फेज के अंदर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस देखो, एक्चुअल में हफ्ते में 2 दिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ इंटरेक्शन किया करेंगे, पर उसमें फालतू बात डिस्कशन नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उसको आप रखा करो, ठीक है। सैटरडे संडे या कोई भी 2 दिन रखेंगे जिसमें ओनली 30 मिनट फटाफट आए, कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर लो, मतलब फील आना चाहिए यार हम ऑफलाइन ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप समझ गए ना। तो अब इंटरेक्शन ओनली पॉजिटिव वे में करेंगे, ओनली फॉर डाउट, लाइव डाउट डिस्कशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछो आप किसी भी लेवल का, मैं यही सॉल्व करूंगा तुरंत, हैंड टू हैंड आपका। सर आप कह रहे थे डाउट कहाँ होता है? अरे हाँ, डाउट तो नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ खैर, रहे हैं सर, आपसे डाउट होता ही नहीं है, क्या करें पूछ के। ओके ओके ओके। चलो फिर भी बस यही रहेगा कि सपोर्ट चाह रहे हैं कि बच्चों से संग रहे, जिससे कि बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो डाउट के अलावा और भी कहीं कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो, थ्योरी से रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, या और कोई कहीं कुछ भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे इसमें अटैच करने का ढंग से क्लियरिटी नहीं है कि अब लीव, जैसे किसी को डाउट नहीं है तो आप खुद लीव कर सकते हो। क्या आप खुद कर सकते हो, मुझे ही करना होगा? सर मुझे आता नहीं है लीव करना। ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, ठीक है, ओके ओके ओके। बेटा कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, वेलकम। ये यहां से होगा शायद, ठीक। हम्म। रिद्धि सिद्धि बेटा, एनी डाउट? हाँ, वो दूसरा ये योगो हाँ बेटा, आप कहाँ से हो? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। नेटवर्क इश्यू लग रहा है उसका। ओके 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 ओके। એટલે मीन्स ऐसा ना, मीन्स हम जब सुबह उठे हम्म। सब प्रॉपर रेस्ट, तो फिर नींद नहीं आएगी ना, तो फिर नहीं, आप ऐसा सुबह उठो, करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कॉफी या चाय जो लेना है वो लो, ठीक है, चेयर पर बैठो, नींद क्यों आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है सर। ठीक है। चलो और कुछ बताओ।
वो लेक्चर देखते हैं हम्म। तभी आई का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आई के लिए कुछ टिप्स। बिल्कुल बिल्कुल, आई के लिए तो मैं बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 बातें याद रखो आई के लिए, ठीक है। मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, सर प्लीज ऐड मी, ऐड का ऑप्शन, 1 मिनट, कुछ बच्चों को ऐड करें, एक्सेप्ट करते हैं, ओके ओके, ऐड का ऑप्शन, उससे भरे थे भाई, थोड़ा सा बचा। ठीक है बेटा, देखो आइस के लिए मैं कॉमनली सभी को बताऊंगा। अच्छा ये लाइव जो चल रहा है और बच्चे लाइव देख पा रहे हैं ना? चुप रहो ना रे। हेलो बेटा, जिन बच्चों को मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो भी लाइव देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि मेरा तो फर्स्ट है। ओके तो हाँ यस यस, देख पाते ओके होंगे। ओके ओके, तो ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। देखो आइस के लिए 3-4 काम करो सारे बच्चे, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। पहला तो काम करना है, अगर आप नॉर्मल कोई भी, ठीक है, चश्मा पहनते हैं तो ब्लू कट लेंस सबको होनी चाहिए। जो इनकी आईज नॉर्मल है तो उनको भी नॉर्मल एक ब्लू कट लेंस का चश्मा बनवाना चाहिए, वो पहनना चाहिए, ठीक है। पहला तो सबको करना है ब्लू कट लेंस, जो रेडिएशन से आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लू कट लेंस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, आई कप आते हैं मार्केट में, आई कप, आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। जी सर। ओके, मार्केट में आई कप आते हैं, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। लगभग 100 या 150 के आसपास रेंज में मिल जाते हैं, ठीक है। उस आई कप को यूज करना है। इसके लिए करोगे क्या, आप नोट करते जाना। इसके लिए एक काम करना है बेटा, हर बहेड़ा आंवला, ठीक है, तीनों को मिलाकर के बनता है त्रिफला, कहीं पर भी मिल जाता है, किसी भी दुकान पर त्रिफला मिल जाएगा, ठीक है। त्रिफला त्रिफला क्या को होता है सर? बेटा एक किसी भी आप शॉप पर जाना, वो 3 चीजों के मिलने से बनता है, हर बहेड़ा आंवला, ठीक है। आइस के लिए इसको रामबाण बोला गया है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो आप किसी भी एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसको मैं बच्चों के लिए बताता हूँ, बहुत बेहतर है, जो स्पेशली जिन पर आई का लोड ज्यादा पड़ रहा है। तो एक मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, लाइक का कुल्लर, जैसे कहते हैं ना दूध पीते हैं हलवाई की दुकान पर, वो भी मिल जाएगा, चलेगा। छोटा सा स्पून लेकर के उसको नाइट, मतलब सोने से पहले उसमें आप पानी में डिप कर दो उसको, सुबह उठ करके उसके ऊपर वाला वाटर है उसको हल्का सा फिल्टर करके उससे आप आई कप में फिल करो, और आई कप में आइस को डिप करो। बहुत आई कप जो होते हैं वो बिल्कुल आई जैसे ही होते हैं, बिल्कुल कप टाइप होते हैं। आई को डिप करोगे ना तो आई उसमें आप 5 मिनट के लिए रखो, 5 to 10 मिनट, आपकी आइस में एकदम बहुत बेहतरीन रोशनी, मतलब कह सकते हो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, आपको फील आएगा कि यार मजा आ रहा है, ठीक है। वो काम करना है, और जो रिमेनिंग वाला पार्ट बचेगा उसको पी जाना है, क्योंकि उससे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत बेहतरीन होता है। तो 2 काम हो गए, एक तो 3 काम हो गए बेटा। एक तो ब्लू कट लेंस यूज करने हैं सभी को, नंबर 1। नंबर 2, ओके सर। ठीक है, आपको क्या करना है, त्रिफला, त्रिफला लेना है आपको, अपने तरीका बताया कैसे लेना है, वो आपको यूज करना है। नंबर 3, अगर आप टेबल लैंप कोई यूज करते हो कोई भी, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड पर रखना है कि रेडिएशन आपकी आईज पर ना आए, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर रखोगे, क्रॉस रेडिएशन राइट हैंड पर जानी चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ए कंटेनिंग कोई भी सप्लीमेंट आपको अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, इस समय बहुत जरूरी है, विटामिन ए कंटेनिंग कोई भी सप्लीमेंट, ठीक है। नंबर, ये तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तीसरा क्या करना है आपको, साथ साथ में आई से रिलेटेड 2 सेट हैं, ये तो आप जानते हो ना, आईज में कुछ मसल्स होते हैं, कुछ वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, पता है ना आपको। अगर हम Yes. वॉलेंट्री, हाँ Yes, sir. वॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं तो देखो सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल, ठीक है, ये सब होते हैं रेक्टस। इसके अलावा ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं जो रोटेशन के लिए काम आते हैं। तो ऑब्लिक और रेक्टस मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, फिर आइरिस यानी आइरिडियल मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। कैसे होगी इसकी एक्सरसाइज, अपना कोई भी पॉइंट बनाओ, ठीक है, समझो एक तरीके से आइस से मेरा हेड, फोर हेड मेरा सामने है, मैं एक पॉइंट ऊपर देखूंगा, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 20 टाइम लेफ्ट और राइट, 20 टाइम लेफ्ट और राइट, ठीक है। फिर 20 टाइम क्रॉस वाइज 20 टाइम, फिर 20 टाइम ऐसे क्रॉस वाइज। आइस को ओनली आई वॉल को रोटेट करना है आपको, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इन 8 मसल्स की बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यस इसको सर। आपको फ्रंट पर रखना है, आइस को एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, 1 2, फिर ऐसे 1 2 ऐसे, फिर क्रॉस वाइज और फिर रोटेशन। तो ये 8 जो मसल्स होते हैं आपके, ये इनकी बेहतरीन एक्सरसाइज होती है, आपको तुरंत ही फील हो जाएगा कि यार हम मजा आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करना है, इनवॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। इनवॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आप एक काम करो, जैसे कोई भी आपने, ठीक है, पेन लिया, उसको एक पॉइंट बनाओ, ठीक है, उस पर उसकी टिप को देखना है, आप समझना मेरी बात। अब उसको पास लेके आओगे,
फिर दूर लेके जाओगे, पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, ठीक है, फिर लेफ्ट लेके जाओगे उसको, फिर पास लेके आओगे, लेफ्ट और राइट लेके आना है, ठीक है। तो इसी को कई बार रिपीट करना है, तो इससे जो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनकी बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज का मतलब है उन मसल्स की साइड में ब्लड का फ्लो होना, और ब्लड का फ्लो आपके आई के हेल्थ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपको ब्लू कट लेंस सभी को करने हैं, आई कप यूज करने हैं, ट्रफला यूज करना है, विटामिन ए सप्लीमेंट कुछ भी बहुत सस्ते जेनेरिक आते हैं मार्केट के अंदर, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत सस्ते होते हैं वो विटामिन ए सप्लीमेंट, कोई भी, अरे विटामिन ए कैप्सूल दे दो जेनेरिक वाला सस्ता आएगा, ठीक है, वो आप यूज करो। और साथ में ये एक्सरसाइज जो बता रहा हूं, ठीक है, ये आप ऐड करो। और लास्ट में क्या करना है, जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे हथेलियों को रगड़ना है बहुत तेजी से, और अपनी आई को इस तरीके से ढकना है, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो इससे एक एनर्जी कंसेप्ट है, आई को बहुत मतलब आप बेहतर इफेक्ट दे सकते हो। आप ये करना स्टार्ट करो, देखो आपको 7 से 8 डेज में पता चलना चालू हो जाएगा, यार बहुत रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है। एक काम और होता है स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये भी आई एक्सरसाइज में इंक्लूड है, नेक की एक्सरसाइज। जैसे आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, फिर आपको ईयर को शोल्डर से टच करते हुए 20 टाइम करना होता है, 20 टाइम आपको लेफ्ट और राइट करना होता है, और 20 टाइम आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना होता है, ये पूरा सेट होता है। इससे भी क्या होता है, आपके जो बैक मसल्स होते हैं ना, उसमें एकदम रिलैक्स मिलता है, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इनडायरेक्टली आई मसल्स में भी इफेक्ट आता है। तो नोट करना तभी फायदा है, ऐसे सुनने का कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्लू कट लेंस सभी को यूज करने हैं, जिनकी आईज बिल्कुल सही है उनको भी एक बनवाना है, उसमें ब्लू कट लेंस 0 पावर का आज की डेट में सबके लिए रिक्वायर्ड है। जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हर बच्चे को ब्लू कट लेंस वाला चश्मा लेना पड़ेगा, 0 पावर या कोई पावर है तो उसका। नंबर 2 आई कप यूज करने होंगे आपको। नंबर 3 ट्रफला जो आइस के लिए अमृत बोला जाता है उसको यूज करना पड़ेगा। तरीका मैंने बता दिया, या तो उसको खा भी सकते हो, पर आई कप अगर है तो बहुत डायरेक्टली इफेक्ट होता है उसका। भाई मिट्टी के बर्तन में उसको डिप कर देना है ओवरनाइट के लिए, देन मॉर्निंग में ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लेना है, आई कप में भर के आई को उसमें डिप करना है, देन रिमेनिंग वाले पार्ट को जो बचा हुआ है उसको आपको इनटेक कर लेना है, पी लेना है, ठीक है। तो गट भी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ये काम करना है, साथ में आई एक्सरसाइज करनी है, विटामिन ए कॉम्प्लेक्स लेना है। आई एक्सरसाइज 2 टाइप की बताए हमने, एक तो हमने वॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज बताए और एक हमने इनवॉलेंट्री मसल्स की एक्सरसाइज बताए। इतना तो आपको करना ही करना है, और अगर एडिशनल कुछ कर सकते हो जो आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो एक काम और कर लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, मॉर्निंग में इवनिंग में जब भी आप रिलैक्स फील करते हो, ठीक है, बस चुपचाप आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए बस बैठना है और पूरा फोकस करना है ब्रीथिंग के ऊपर। इनहेल एक्सहेल। बस आप जब इनहेल करोगे तो फील करोगे कि एयर आपके लंग्स में जा रही है, एक्सहेल करोगे तो एयर बाहर आ रही है। इस पर फोकस कर लिया आपने 5 से 10 मिनट, तो आप मतलब रिजल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतरीन। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा उसके बारे में, वो तो आप मुझे बताओगे कि हाँ, पर आप जो सोचोगे जादू हो जाए कि एक दिन में ही पता चल जाए, पॉसिबल नहीं है। इसको बिना कुछ सोचे आप करो, बस 10 से 15 दिन में इफेक्ट आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। पर रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी टाइम फिक्स कर लो, रेगुलरिटी फिक्स करो, मजा आ गया, मतलब आप खुद फील करोगे यार कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है। तो समझ नोट कर लिया ना क्या क्या बताया हमने आपको। ये सब बच्चों के लिए बेटा, किसी पर्टिकुलर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो कर सकता है उसके लिए है, ठीक है। और करोगे तो मैं सच कह रहा हूं बहुत बेहतरीन इफेक्ट आएंगे, ठीक है। क्या क्या खाना है आपको समझा दिया हमने, ठीक है। साथ साथ में एक काम और गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चों ने मुझे बताया सर उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि कंटिन्यू बैठे रहते हैं वो, अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो सैलेड अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, गुनगुना पानी जितना पी सकते हो आप पियो, इससे बॉडी बहुत लाइट वेटेड रहेगी, आप ज्यादा टाइम तक पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा इससे। तो ये काम करना है आपको, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। ओके ओके ओके। तो ये कुछ 4-5 चीजें आप ऐड करो, मैं सच कह रहा हूं बहुत बेहतरीन इफेक्ट आएंगे। कुछ बच्चों को और ऐड करें क्या? एक तो इसमें ऐड करने का ऑप्शन मुझे ज्यादा पता नहीं है। ओके चलो खैर ठीक है, देखते हैं। हेलो सर। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, कैसे हो सर? ठीक है। अब देखो, एक तो जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझसे, हेल्थ से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, ठीक है, मतलब आपको फ्रीडम है पूछने के लिए, ठीक है, किसी भी बच्चे को। तो मैं जरा ऐड करने में थोड़ा सा मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को ऐड करने की। हाँ बेटा पूछो, आप कहाँ से हो पहले ये बताओ। सर
I have doubt. बिल्कुल बिंदास होकर के पूछो बेटा। आप ये तो किस बैच से हो ये बताओ पहले तो। बेटा आपसे पूछ रहा हूँ किस बैच से हो। Hello, sir. हाँ आवाज आ रही है बेटा आपकी। आप किस बैच से हो। सर मैं यकीन 2.0 से। ओके 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 हाँ पूछो बेटा। सर आपका जो इंस्पिरेशन में होते हैं सर, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, हाँ वो एक्टिव ही होती है प्रोसेस, और एक्सप्रेशन फुल टॉक्सिव होगी। देखो एक्सप्रेशन का मतलब है मसल्स को रिलैक्स करना। मसल्स को Yes. जैसे आपने किसी चीज को खींचा तो एनर्जी यूज होगी, छोड़ दोगे तो एनर्जी यूज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए एक नॉर्मल जो एक्सप्रेशन है, नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो पैसिव passive है। मैकेनिज्म है। फोर्सफुल Yes, sir. एक्सप्रेशन है वो एक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि फोर्सफुल एक्सप्रेशन में आप अगेन कॉन्ट्रैक्ट कराते हो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है। और नॉर्मल जो sir. इंस्पिरेशन करते हो उसमें अपोजिट मसल्स को यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और साथ साथ में डायफ्राम मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराते हो जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। यस सर। ओके तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या होगी सर? फोर्सफुल इंस्पिरेशन हाँ वो एक्टिव प्रोसेस है। वो भी एक्टिव है सर? बिल्कुल फोर्सफुल, सुनो मेरी बात, सुनो फोर्सफुल इंस्पिरेशन Sir, और एक और नॉर्मल doubt। इंस्पिरेशन, सुनो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन एक ही प्रोसेस है, एक ही टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन Okay, होता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन Okay, sir। पैसिव प्रोसेस है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस हो गई, ठीक है। सर एक और डाउट था सर, स्टडी से हाँ, पूछो, रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा तो ये होता है सर, 3-4 दिन तो मैं लगातार जैसे मान ले 7 से 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर सर मेरे साथ तो हो जाता है कि मैं एक दिन भी नहीं जमा, उस दिन पूरा दिन ही नहीं पढ़ता सर, ये बहुत हुआ है मेरे साथ। ये गड़बड़ है, मैंने बताया कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, थोड़ा पढ़ो पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जिस दिन आपको लगता है कि आज गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, पहले ही अलर्ट हो जाओ कि गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, अपना टाइम टेबल मत बिगड़ने देना, कुछ भी हो जाए। अब भाई बचे कितने टाइम है, 5 मंथ बचे हुए, इन 5 मंथ को डिवोट कर दो बस, कुछ भी नहीं है। 5 मंथ हमने डिवोशन दे दिया, कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, कोई कुछ भी नहीं है। 5 मंथ के बाद मिलेंगे, दुनिया रिश्तेदार हो जाएगी, ठीक है। यस यस यही सर। ओके बेटा, ये हाँ कुछ और भी है। सर बायोलॉजी की जो मान लो रीडिंग है सर, वो भी मान लो 2 to 3 टाइम तो करनी चाहिए ना सर? अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, अच्छा मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको फील आता है एनसीईआरटी हो रही है नहीं हो रही, ये बताओ पहले तो। सर मेरी तो जूलॉजी पहले वीक थी सर, जैसे पिछली बार वो मैम थे दूसरे, तो मेरी इतनी अच्छी जूलॉजी हुई नहीं थी सर, ना +1 +2 में हुई थी अच्छी। तो अब जैसे आपसे पढ़ रहा हूँ सर, मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रही है कि मैंने हाँ जूलॉजी में जैसे पहले क्वेश्चन बनाता था तो नहीं होते थे, अब मेरे को आपके जो लेक्चर देखते हूँ उसके बाद भी नोट्स बिना पढ़े भी सर मेरे से क्वेश्चन हो जाते हैं सर। बस आपकी एनसीईआरटी भी होती जा रही है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते जा रहे हैं, माइंड आपको में नहीं पता सब कुछ हो रहा है बहुत साइंटिफिक पैटर्न में। बस आप उसको रिवीजन करते रहो जब भी टाइम मिले, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सर मेरे तो जैसे पिछली बार बायोलॉजी के जो बोटनी में तो नोट्स सर तरुण सर के बनाए हुए सर, तरुण सर के। जूलॉजी के आप नहीं थे तो सर आपके बना रहा हूँ, तो सर मेरे को क्या फिर बोटनी के दोबारा से नोट्स बनाने चाहिए? नहीं क्यों बना, एक ही चीज तो होती है, बार बार क्यों बना रहे हो, ठीक है। नोट्स बन चुके हैं, उसको रिवाइज करो, जितना कर सकते हो रिवाइज करो, ठीक है। ओनली और रिवीजन सर फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन इसके अलावा कुछ मत नहीं करना है। सर जो मेरे लेक्चर जो टॉपिक वीक है उन्हीं के लेक्चर देखूं, या मैं दोबारा से सारे लेक्चर देखूं सर? यूट्यूब 2.0 मैंने दोबारा सारे नहीं देखे जाते बेटा, जो आप कर चुके हो, ठीक है, आप सफिशिएंट है, ठीक है। दोबारा लेक्चर नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। ओके बेटा, हाँ बेटा आप यकीन से ही है ना। सेकंड नंबर पे क्या गुड़िया का नाम क्या है मुझे नमस्ते सर। सर मैं ओडिशा से हूँ, तुलसी स्वाई मेरा नाम। ओके तुलसी, यस सर। ओके किस बैच से हो आप? सर मैं अकीन 2.0 बैच से थी सर, बट मेरा ओडिशा से जो एग्रीकल्चर का एग्जाम था, ठीक है, उसमें से मैंने उसमें एडमिशन कर लिया है, ओके और वहीं पढ़ना चाह रही हूँ। और सर आपकी वजह से मेरा अच्छा नंबर आया है, ओके और नीट नहीं हुआ, पर आपके मेरा बहुत तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लाइक गल ब्लैडर स्टोन, पीसीओसी,
अप्रैल मंथ के शुरू से ही यही सब स्टार्ट हो गया, तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई। पर वही बैच के लेक्चर्स देखने के बाद मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ और मेरा 91 वेटेज आया ओयूटी एग्जाम ओके में। ओके ओके तो सर, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया, सर। थैंक यू बेटा। ओके अगेन, ठीक है। अब लीव आप खुद कर लोगे, मुझे तो आइडिया नहीं लीव कैसे, एक बार कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिद्धि बेटा तुम भी अब स्टडी करो, ठीक है। ओके ओके सर। ओके ओके ओके। हेलो सर। हेलो, हेलो सर। कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो? सर आप तुम्हारी साउंड नहीं आई अभी। हाँ अब आ रही है। हेलो सर। वैसे मैं हाँ अब आ यहाँ रही पे है। जितने भी व्यूअर बता दूं कि सर से मैं पढ़ा हूँ 2014-15 के बैच में। सर पढ़ाते थे आकाश में, दिल्ली साउथ एक्स में। मेरे भगवान है सर। और आज मैं खुद एक स्टेबल और मैं बच्चों को बता दूं, ये वो बच्चा है जिसने बायो में फुल में से फुल मार्क्स लिए हैं। बायो में मतलब फुल में से फुल मार्क्स, खतरनाक। सर ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम टीचर, यू आर माई इंस्पिरेशन। और मैं बता नहीं सकता सर कि आपका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। अब जैसे मुझसे कोई पूछता है सर, जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स बनते हैं कि, और वो पूछते हैं कि भाई ऐसा इतना अच्छा कैसे पढ़ा, तो सर मैं प्रोफाइल बोलता हूँ आपकी कि ये जो सर है ना, जैसे तुम्हारा मैं सर हूँ ना, ऐसे मेरे ये सर हैं। और इन्होंने मुझे पढ़ाई की वजह से आज मैं इतना सक्सेसफुल इंसान हूँ। ही इज द रीजन। और ये बिल्कुल, ये बच्चा जो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे, इसका नाम प्रशांत है, जो आज बहुत अच्छा टीचर है जूलॉजी का। बहुत अच्छा टीचर है और मतलब बहुत अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा है आज। और कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ाए हुए बेटा सर प्रशांत? 5 साल हो गए सर। 8 साल हो गए, बताओ। 5 और साल, आप मतलब बच्चे 5 years। 5 हाँ, मतलब बच्चे तो मतलब ये है कि अगर, लेकिन खैर नो डाउट तुमने परफॉर्मेंस ही बहुत प्यारी दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बायो सर में भी। वो किस्सा याद है सर आपको? आपने मेरे को एक बार वो बताए थे टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, और आपने बोला था कि कल ये याद करके आने हैं सबको। तो दैट टाइम मैं वो सारे याद करके आया। सर 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 प्लीज मुझसे सुन लो। मैंने सुनाया सर वो आपको, आपको याद है वो टाइम? हाँ याद आ रहा है, तुमने क्लास में मुझे रोका था और मुझे पूरा सुनाया था। पूरा एपिथेलियल टिश्यू एक बार में सुनाया था। एक बार में स्केमस कहाँ पे होता है, वो ट्रिक सर मैं आज भी यूज करता हूँ। स्टिल मेरे पास आपके नोट्स है सर यहाँ पे। और मेरी ओ ये मेरी बुक्स है, नोटबुक्स हैं यहाँ पे। इनमें मैं अभी भी ये एलन का पैकेज, इसमें ये रहा सर, ये रहे वो नोट्स। स्टिल मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं ये मैकेनिज्म। ये सर सारे ये सर के बनाए हुए नोट्स हैं। सर की क्लास के बने हुए नोट्स हैं। आज से 7-8 साल पहले कभी ऐसा हुआ था, 5 साल पहले जब आपने मुझे पढ़ाया था सर। उसके बाद मेरे आकाश में ज्वाइनिंग भी करी और क्विट भी करी, और इतने सारे इंस्टीट्यूट से मेरे को ऑफर आते हैं आज टीचिंग करने के लिए। और ओनली क्रेडिट गोज टू यू सर। नहीं, अगर बच्चों का भी तो हम तो खैर डायरेक्शन देते हैं, लेकिन तुम लोग भी मेहनत करते हो बहुत। यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, अगर आपका नीट भी क्लियर ना हो और सर से आप क्लास ले रहे हो, तो ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सर की क्लास लेते ही 2-4 लाख के इंसान तो वैसे ही बन गए। नहीं सर, बिल्कुल बात है ये। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पर हार के हिसाब से यहाँ क्लासेस देता हूँ, घंटे के अच्छा, हिसाब। एक क्लास 30,000 रुपए, एक क्लास 30,000 रुपए, इस तरह से क्लासेस। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। अभी तो सर मैंने ये सेटअप कर लिया, तो मैं कहीं स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं करा मैंने, क्योंकि अब मेरे पास खुद के पास सर 150 स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के। और आप कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। एजुकेशन बांटो, फ्री एजुकेशन बांटो, आपने हमेशा सिखाया है ये। जैसे आप अभी फिजिक्स वाला से भी यही काम कर रहे हो कि बहुत बहुत छोटे दाम में इतना ज्यादा दे रहे हो जिसकी कोई हद नहीं। और नहीं नहीं बिल्कुल। सच बता रहा हूँ कि फिजिक्स वाला एक ऐसा काम कर रहा है, मतलब जो अस्मरणीय है हमारी इतिहास में। और नहीं सर नहीं का इतना बड़ा रोल है उसमें जिसकी कोई सीमा नहीं। सर उसी तरह से मैं गवर्नमेंट स्कूल में इस टाइम पे एजुकेशन देने के लिए जाता हूँ। साथ ओके। में यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों क्लासेस की ट्यूशन मात्र 1,000 रुपए में।
तीनों क्लास। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए बस, यही तो इंस्पिरेशन चाहिए कि अगर हमसे कहीं कोई चीज जा रही है और पॉजिटिव हो रही है तो बस हो गया सब कुछ। मतलब मैं कहूंगा कि हम लोगों का जीवन धन्य हो गया, मतलब सीधी सी क्योंकि बात, सर अगर आप बच्चों में ये चीज आ रही है। सर टीचिंग की जो जॉब होती है क्यों इतना इंस्पायर करती है, क्योंकि वी इंटरेक्ट विद द रॉज ऑफ द नेशन, यही कुछ बनने वाले हैं। इतना स्पेशल फील होता है सर, वो सारी बातें याद आती हैं, दैट टाइम दैट मोमेंट दैट यू चेंज माय लाइफ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ये चीज ये सुन के तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हमारे बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन नहीं है कि यार सेलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इतने सारे बच्चे भाई, अपने कई तुम्हारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, वो भी अच्छी अच्छी जगह पर हैं, ठीक है। और जो नहीं हो पाए वो आज सक्सेस हैं, बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि नो डाउट आज तुम जो एक फेम में हो बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और सर आप नो डाउट। बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं एक बात बता दूं कि पढ़ाई ऐसी चीज है जिसने मेरे को सब कुछ दे दिया, सब कुछ, लोग दे दिए, मित्र दे दिए, पैसे दे दिए, सर दे दिए, और आज तक still attached है हम एक दूसरे के साथ में, बहुत स्पेशल। नहीं नहीं, बहुत सही बेटा, बस ऐसी मतलब बच्चों की ब्लेसिंग अगर मिलती है ना तो इंसान अपने आप, तुम फील कर रहे होगे आज की डेट में जब हम अच्छा काम करते हैं, लो कॉस्ट में करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो जो ब्लेसिंग मिलती है ना, वो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उससे बिल्कुल पॉसिबल कुछ है ही नहीं। सर, वो मेरे मैंने वो लाइफ में यही तो मैंने कमाया है, तुम जैसे बच्चे जो अच्छी लेवल पे पहुंचते हैं तो तुम्हारी जो स्माइल आती है चेहरे पर, और बस यही बस हो गया सब कुछ, सब बेस्ट है ये तो। आपकी जब पीएचडी चल रही थी, आपके नाम के सामने जब डॉक्टर नहीं लगा था, जब आप हमें पढ़ाते थे, और बहुत यंग थे सर उस टाइम पे भी, और सर के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, 1 मिनट का रेस्ट लेना, घंटों घंटों 8 8 घंटे क्लास लेना, और मैं अकेला नहीं, सर का बड़ा फैन हो, मेरे बैच का हर बच्चा, और सर की, हमारा RM03 बैच था, RM, और जितने हाँ बैच थे, RM01 थे सर, अर्पित वाला बैच था, प्रिंस भाटी थे उसमें, 100 लोगों का सपना है सर से मिलना। मैं रिसेंटली सर से आपसे मिलके भी आया था, और सर इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ नेचर के, सर मेरे साथ प्रमोसर आए थे, आपसे मिले थे, वो आने के बाद पता है मेरे से गाड़ी में क्या बोलते हैं, जैसे हम आपके फ्लैट से नीचे उतरे, यार ये ऐसे इंसान है, इनकी तो चरण धो के पी भी लो ना तो भी। अरे अरे अरे, नहीं बस कुछ नहीं, अपना काम बस डेडिकेशन के साथ करना है और कुछ भी नहीं है बस। कोई इतनी श्रद्धा, इतनी टीचिंग में इतनी डेडिकेशन, इतनी बुरी तरह से पढ़ाना, मतलब कि बस पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, पढ़ाने के लिए अपने प्रोग्राम छोड़ने, जैसे होते थे भाई घर पे वो प्रोग्राम है, नई क्लासेस चल रही है बच्चों की, नीट का पेपर आने वाला है, नीट का रिजल्ट आने वाला है, नीट का ये होने वाला है, अभी भी स्टिल यही होता है सर का। सर ने मेरे को प्रॉमिस, सर मेरे से मिलने आए सर, बिल्कुल नहीं आ पाया, सॉरी, सच में बिल्कुल कभी। सर नेक्स्ट ईयर आने वाला हूँ मैं आपसे मिलने, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो बूम वाला मीट। नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, मतलब ऐसे भाई मेरे बच्चे अगर कुछ करते हैं तो उनके संग तो मैं हमेशा हूँ बेटा। तुम बस करो, तुम आगे बढ़ो, कोई बड़ा नाम रोशन करो, भाई तुम आगे बढ़ोगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये हमारा नाम अपने आप हो जाएगा। सर मतलब आपको याद है, आपने ये सुक्रोज इनको कैसे याद करना है, A to Z चीजें, ये आपकी नोटबुक है, ये 6 साल पुरानी नोटबुक है सर एक्चुअली, बायोमोलिक्यूल, ओके। हाँ जी, और वो डायग्राम वायग्राम बना के उस तरीके से पढ़ाना सर, स्टिल मेरी बुक्स एक्चुअली, अभी तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो यहाँ पे सारी बुक्स उसकी हैं, और जूलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन आज भी मेरे को कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल इतने बड़े लेवल पर भी नहीं पड़ती। ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। सर आप अपने स्टूडेंट्स को और टाइम दो, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, तुम आए, बहुत बढ़िया, एक बहुत जीनियस टीचर और अभी आ रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन सर हैं, देखो अभी आने वाले हैं, मुझे लग रहा है शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, हाँ सर के नेटवर्क में इशू है सर शायद। हाँ, बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे देख करके उनको। आ रही भाई उनके अच्छा, नेट, नहीं आ पाए, हाँ नेटवर्क में इशू है, चलो कोई नहीं। ठीक है सर, आप और बच्चों को थोड़ा टाइम दो। नहीं बेटा बहुत सही है, अचानक मैं तेरा नाम देखा अभी मैंने तो तुरंत एक्सेप्ट किया। एक्चुअली सर मैं तो पहले यहाँ पे हेलो ओहो, अब
सर नमस्कार। ये हमारे जैम जैम ऑफ बॉटनी खतरनाक सर है हमारे। अरे सर ये सर, मेरा बच्चे स्टूडेंट है की आकाश का। बहुत अच्छी बात सर। बच्चा आपसे पढ़ के इतना इंस्पायर और इतना आगे बढ़ा है, ये सुन के मतलब इतनी खुशी हो रही है। नहीं, मुझे भी उसने बताया आज, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चे, मतलब बहुत अपना इसने पूरा सेंटर खोल रखा है, बहुत अच्छे लेवल पे चला रहा है ये, और बड़ा अच्छा कर रहा है। सर यही है ना कि जो ब्रांच हमसे निकली थी आज वो खुद एक पेड़ बन जाए, तो ये इससे बड़ा कुछ नहीं होता एक्चुअल में। सच में सर, सच में, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये मतलब गॉड ब्लेस यू, मतलब अच्छा करो, जेन्युइनली आप कर रहे हो अच्छा, और अच्छा करो, है ना। बिल्कुल सर। सर लेट मी शो यू द एंटायर प्रोग्राम सर। एक्चुअली ये फिजिक्स वाला वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, कि आप ऑनलाइन क्लासेस अच्छा लाइब्रेरी चला रखी है। लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकते हो, कहीं पे भी ज्वाइन करके, और अपनी स्टडी वहीं से कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, क्योंकि हमें क्लासेस तो इतने बड़े बड़े टीचर्स की मिल रही हैं, तो आप घर पे ना जाके सुबह 8 बजे जाओ, किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करो, और वहां पे सर की क्लासेस चल जाएंगी, और वहां पे शांति से बैठ के अपनी क्लासेस लो और सेल्फ स्टडी करके घर पे आओ। फिजिक्स वाला विद लाइब्रेरी विद रॉक इन एंटायर नेशन, ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। हाँ ये अच्छा है सर, अगर पीडब्ल्यू की अपनी एक लाइब्रेरी हो ना जहाँ वाईफाई फ्री हो। हाँ सर, हम लाइब्रेरी में वाईफाई देते हैं। ये सही है सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि हर पाठशाला में एक लाइब्रेरी अगर हम अटैच कर दें तो जिसमें हर बच्चा आ सके, बैठ सके, अगर उसमें ऑक्यूपेशन हो, थोड़ा ऑक्यूपाई मतलब ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया, इसने बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया। हाँ सर, ये बहुत ज्यादा एक्चुअली में क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं घर पे ना डिस्ट्रैक्शन तो होता है, बेटा तो बेटा वो कर दो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, क्योंकि सर ऑनलाइन इतना सस्ता मिल गया, टीचिंग मिल गई, अब आपको एक बैठने की जगह चाहिए जहाँ पे आप बैठ के वाईफाई यूज करके आपको इंटरनेट एक्सेस, आप सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। दैट वेरी मतलब बहुत रॉक करने वाला कॉन्सेप्ट है सर, फिजिक्स वाला इसको ऐड है अपने। बहुत सही सर पाठशाला का अल्टरनेट बोल रहे हैं ये, कि मतलब खाली लाइब्रेरी हो सिर्फ, सुबह 8 से लेके रात के 10 बजे तक, और वहां पे अपना वाईफाई हो, बच्चा अपना देखे एक टाइम स्लॉट में, अपना फिर चला जाए घर। हाँ सही है सर, हाँ, और उसमें बहुत कैफे बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत बढ़िया, एक छोटा सा कैफेटेरिया एरिया हो, वाईफाई अवेलेबिलिटी मिल जाए बच्चे को, माहौल मिल जाए बच्चे को, मजा आ जाएगा। अब सर मैंने यही तो किया हुआ है, जैसे मेरी लाइब्रेरी है, ये यहाँ पे लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी, ये दूसरी लाइब्रेरी, और साथ में मैंने ये नीचे कैफे खोला हुआ है सर। ये चाय वाला मास्टर भी मेरा ही है, ये जो नीचे दिखता है अच्छा। एक छोटा कैफे खोला हुआ है अभी, इसकी ब्रांच में अभी नोएडा या फिर दिल्ली में भी खोलने वाला हूँ सर। और ये सब मैंने कमाया है पढ़ाई से, और पढ़ाई करवाई है मुझे सर ने, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर। अरे 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 अरे, थैंक यू बेटा। जैसे विराट कोहली से पूछते हैं कि भाई तुम मतलब कि क्रिकेट के लिए क्या सोचते हो, तो वो कहता है क्रिकेट मेरे लिए, क्योंकि बल्ले ने मुझे सब कुछ दे दिया, बल्ले ने मुझे वाइफ दे दी अनुष्का शर्मा, बल्ले ने मुझे कैरियर दे दिया, इतना पैसा दे दिया, तो उसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे भी पढ़ाई ने सब कुछ दिया है, फेम, नेम, रुतबा। आज मुझे ऑलमोस्ट पलवल का हर इंसान जानता है, बीइंग ए टीचर जानता है, और साथ में फिर वो चुलबुली हरकतें, तो और चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और सर से मैंने पूछा, सर बीइंग ए टीचर क्या मैं इंस्टाग्राम पे डांस पे रील्स वगैरह कर सकता हूँ? सर ने बोला हाँ क्या दिक्कत है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। तो मैंने बीच में से इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मैं टीचर हूँ, मुझे ये सूट नहीं करता ये सब कुछ। तो सर से कॉल करके पूछी थी, सर मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ सर प्रशांत, यही तो चाहिए होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहिए होती है। तो सर इसके लिए भी मैंने सर से सजेशन लिया। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, ओके बेटा, बाय। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ओके बेटा, बाय। बहुत सही। और सर कैसे हैं आप? सर ठीक है, अब तो थोड़ी सी हेल्थ हल्की सी ठीक है पहले से। अब मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ पर सीधा इफेक्ट पड़ा है। बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं आपको सर इस समय हेल्थ की वजह से। बच्चे मिस तो कर रहे हैं, 1 सेकंड दीजिए सर बस। हाँ हाँ सर। सर थोड़ा सा वही फीवर था 2 दिन से, और अभी तो ठीक लग रहा है। कल अब देखते हैं, कल रिकॉर्ड करेंगे जब पता चलेगा। नहीं बस देखो, थोड़ा हेल्थ पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेवल तो जाता है सर पढ़ाने में, तो हेल्थ को तो ध्यान रखना ही होगा आपको। बच्चे भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं सर पहले ठीक हो जाओ फिर लेना। नहीं बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, बच्चे बहुत प्यार करते हैं सच में। नहीं यही है सर, देखो यही आगे जाएगा हम लोग का, इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं यही सब आगे जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही। अब मैं जैसे इस बच्चा आया, इस बच्चे ऐसे बहुत मतलब बच्चे मतलब
बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो लाइफ बंद हो गई, हाँ, सिलेक्शन नहीं हो पाया तो लाइफ है सर। अगर आपके पास जेन्युइन नॉलेज है तो लाइफ बहुत है, बहुत चीजें हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही इस ना बच्चे सर, ने इसने बताया सही कि चीज एब्जॉर्ब कर ली और ये आगे बढ़ गया, सही चीज आगे absorb बढ़ गया करना सर। बहुत हाँ, जरूरी है ना। मतलब इसने हार नहीं मानी, मतलब किसी तरह फिजिक्स इसकी वीक थी या क्या, जो केमिस्ट्री वीक होगी जो होगी, बायो में इसने फुल में से फुल मार्क्स लाता था। तो बस जो भी रहा या कुछ कोई कंडीशंस रही, मुझे मैंने पूछा नहीं उससे, बट ये फिर उतर गया उस लाइन के अंदर। इसने मतलब आगे जाकर के 1 लाख रुपए तो उसको मतलब ऐसी अर्निंग स्टार्ट कर ली उसने, मेहनत करके, ट्यूशन पढ़ा करके। आज उसने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एम्पायर अपना तैयार कर लिया है, अच्छा बता रहा था। ठीक है, तो नो डाउट कोई भी चीज बुरी नहीं है, अपना बच्चा अगर लगा रहे कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेता है। सर यही सब देख के खुशी होती है ना कि बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हम लोग के लिए तो अच्छा है। बस 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 बस, बिल्कुल सही। अभी ये बच्चे बहुत को अच्छा, ऐड कुछ करिए, किसी को ऐड कर सकते मैं हैं। सर ऐड करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मतलब कर रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो कोशिश करता हूँ 1-2 ऐड करने की, कैसे होते हैं। अभी बच्चा कोई ऐड हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सर, आई कैन नॉट बिलीव यू जॉइन मी। अरे बेटा कहाँ कहाँ से से हो? हो बेटा? बैच कौन सा है? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ। और वेस्ट बैच? बंगाल, बहुत सही। बैच एक मतलब मैंने यकीन 2.0 का सब्सक्रिप्शन तो लिया है, मगर मैंने क्या किया था, जब शायद 18 तारीख और 19 तारीख वो बैच आया था, और 26 तारीख से वो 24 से शुरू हुआ था। तो मेरे पास जो पहले जो टाइम था, मैंने यकीन 2022 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं केमिस्ट्री यकीन मतलब 2.0 से पढ़ता हूँ, और बायो और फिजिक्स जो है, फिजिक्स एमआर सर से पढ़ता हूँ। और आप दोनों से 2022 का बैच से मैं बायो पढ़ता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ से आराम से पढ़ लेते हाँ 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 हाँ। हैं। मतलब मैं ये फील करता हूँ कि एक लेक्चर देखने के बाद भी मेरे पास टाइम रह जाता है, तो मैं क्यों बैठा रहूं। मैंने थोड़ा एडवांस कर लिया है, मतलब सिलेबस। और यकीन 2.0 का जो मतलब शेड्यूल है एक ही जैसा है, तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, कोई मतलब ये नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया एकदम। ये सही है कि कब ओके। हिसाब से कर रहे हो, ये बेटर है। मैंने सर आपको बहुत मैसेज भी किया था, तरुण सर को। मतलब इस साल मैंने 2021 पे ये नीट दिया था, पर मेरे 389 मार्क्स आए थे। मतलब मैंने सर उम्मीद से पढ़ा था 2 महीने। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि ये नीट का इम्पोर्टेंस क्या है, कितना हार्ड वर्क लगता है और ये सब। तो मैंने 2 महीने जम के मेहनत की, ये उम्मीद से सिर्फ, और उम्मीद से पढ़ा। और जो एक प्रश्नकाल सीरीज आया था वो हाँ मैंने हाँ, फॉलो किया। हाँ, तो मैंने देखा 2 महीने पढ़ के अगर मेरे 389 आते हैं, तो मैं क्यों एक बार नहीं ट्राई करूँ। बिल्कुल सही। मतलब मैंने कॉलेज में भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्लास क्लास नहीं करता हूँ मैं, तो सिर्फ नीट के लिए ही लगा हुआ हूँ। बेटा यही तेरे जो 2 महीने है ना, तेरे को लाइव बार याद रहेंगे एक्चुअल में। बिल्कुल सही। हाँ हाँ select सर, होगा, मतलब ये लाइव बार याद रहेंगे। मुझे अभी भी डेट याद है, 13 जुलाई। मैं ऐसे ही दोपहर में बेड पे सुआ सुआ स्क्रॉल कर रहा था, और तब उम्मीद बैच पे अलग सर एक लाइन बोल गए कि इफ यू डोंट ट्राई, इफ यू यू विल डेफिनेटली फेल, इफ यू ट्राई यू मे फेल और मे सक्सेस। मतलब वो लाइन एक टर्निंग पॉइंट सा हो गया। उससे के बाद मैंने 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। कैमरा कैमरा किस तरफ, मतलब ये मेरा है वॉल। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कब क्या चल रहा है। और ये है मेरा ये मतलब एक ये फॉलो करता हूँ कि मैं कितना डेली कर रहा हूँ। मतलब मेरा चार्ट है ये, अपने आप को मैं देखता हूँ यहाँ पर कि बहुत मैं सही। सच में मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ मुंह में ही मार रहा हूँ कि हाँ चलो कर लेंगे कर लेंगे। ये है सर, सच सच सही कर रहा है सर, बिल्कुल ये। सर सेल्फ मोटिवेटेड बिगेस्ट मोटिवेशन है ये एक्चुअल में बहुत वीडियो सही, से नहीं बहुत आएगी। बेस्ट। हर बच्चा इसको फॉलो करे ना, मजा आ जाएगा ये तो। अपना खुद का सेल्फ मोटिवेटेड एक चीज मेंशन करना कि क्या कर रहा हूँ, कितना हो गया, कहाँ कमी है। हाँ सर,
ये जो यकीन 2.0 में जो शेड्यूल दिया था ना आपने, मैंने वो जेरोक्स कॉपी करके मैंने वो निकाल लिया। और जब भी मैं क्लास करता हूँ वो मैं एक एक मार्क लगाता जाता हूँ कि हाँ मेरा। और सिलेबस तो एक दिन खत्म होना ही है ना, कितना सिलेबस होगा। और बस एक ही कमी मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा रिवीजन कम हो रहा है, क्योंकि मुझे ये फील होता है टेस्ट में मेरा 580 570 ऐसा करके स्कोर आता है। मुझे फील होता है कि थोड़ा रिवीजन की जरूरत है। और इस बार जो मतलब मैंने टेस्ट दिया, और थोड़ा वो प्लान किंगडम का तो थोड़ा सा आंसर गलत था। आंसर तो मतलब तो मैंने घर पे बताया कि थोड़ा कम नंबर आ गए, तो घर के लोग कह रहे हैं कि क्या पढ़ाई हो रहा है, कोई क्या कर रहा है तू, मतलब बाद में फिर बेटा आंसर की करेक्ट करके दिया था उसका ना। हाँ हाँ, फिर आपने वो टेलीग्राम पे एक वॉइस नोट भेजा था कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सुनाया घर वाले को, तो तब कहते अच्छा चलो ठीक है, हो जाता है, सब ठीक है। चलो रिवीजन बेटा डेली सुबह आधा घंटा जब उठता है ना, तो आधा घंटा अपना रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ लिया, कभी जूलॉजी कभी बॉटनी, ऐसा रैंडम कुछ कुछ रिवाइज करने का एक फिक्स कर ले ऐसा, है ना। सर इतने अच्छे माइंड मैप अच्छा देते अच्छा हैं, सर। उसको खाली एक बार पलट लेगा ना तो भी याद आ जाएगा। एक्चुअल में खाली मतलब मैं सर क्या करता हूँ, मैं जो दिन का पूरा जब पढ़ लिया, सोने के पहले मैं एक बार वो से रिवीजन कर लेता हूँ कि क्या 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 होता है। और ये मतलब मैं डेली फॉलो करता हूँ। और जब तक मेरा दिन का टारगेट नहीं कंप्लीट होता, मैं सोता नहीं। फिर वो सुबह सुबह ही मतलब सुबह के 6 ही बज जाए या रात के 12, मैं सोता नहीं तब तक। बेटा जो बच्चे सुन रहे हो ये समझ लो, ये जेन्युइन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल एफर्ट इतना ही चाहिए कि आपको मतलब सपने वही होते हैं ना कि जो आपको सोने ना दे, वो थोड़ी है कि सोते हुए यही सपने देख रहे हो, ये नहीं होता है। बिल्कुल सही। मतलब मेरा अभी तक एक दिन का भी मेरा बैकलॉग नहीं है, ये मुझे बड़ा अच्छा अरे लगता है खुद वाह, को यह कर। सारी बातें इसकी इतनी प्यारी लगी सर, मतलब एक सिंगल बैकलॉग नहीं है, वाह। नहीं नहीं सर, मेरा बैकलॉग नहीं है। मेरा तो बायोलॉजी मैं 22 से करता हूँ, तो मेरा अब मेरा एनाटॉमी ऑफ हेलिक प्लांट चल रहा है, तो मेरा थोड़ा एडवांस है सिलेबस। अच्छा, ओके, ठीक ठीक, बढ़िया बेटा। तो बस क्या करियो, बहुत सही। जब तू सिलेक्ट हो मैसेज करियो, हम तेरे को ऐड करेंगे, और ये बातें बताइयो तू एक बार कि मैंने सर को ये सारी बातें बताई थी, मैंने कंटिन्यू किया, और मतलब अगर सर ईमानदारी से तू मैंने जो बता रहा वो है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, मैं और मनीष सर की, मतलब हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर सर ये। आप बेटा बोलो। तरुण सर आप चेक करना, तरुण सर आप चेक करना, आपको मैंने सितंबर में ही मैसेज किया था, सितंबर एकदम 12 में। मतलब मैंने जब नीट दे आया उस रात में सोया नहीं। मैंने एक नंबर मतलब काउंट किया कितना हो रहा है, तो मेरा 407 आ रहा था। उस रात ही मैंने आपको भी मैसेज किया था, और अलग सर को भी मैसेज किया था। मतलब अभी भी है मेरे पास वो मैसेज, मैंने अभी तक आंसर नहीं किया कि हाँ मैं करूंगा, मेहनत करूंगा। आपको वो मतलब मैंने एक प्रॉमिस की तरह आप दिया हुआ है, अभी तक आप सीन नहीं किया अभी तक कभी। नहीं बेटा बेटा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बच्चे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम देख तो रहे हैं सबको, है ना, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं। मैं समझता हूँ ऑब्वियसली। मतलब बहुत सारे हैं, तो ठीक है। वो मतलब उसमें कोई ये नहीं है मेरा, गिल्ट नहीं, गुस्सा हुई, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। बेटा बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब देखो हम लोग यही यही प्रे करते हैं कि अच्छे से ऐसे लगे रहो, है ना, तो आराम से नहीं 600 प्लस जाएगा, आराम से जाएगा। अगर तुम्हारे अभी 570 नहीं हो बेटा, जाते बहुत जाते, जाएगा। आपके डेडिकेशन से मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि अगर ये बच्चा इतना डेडिकेट है, शेड्यूल मेंटेन कर रहा है, हर चीज अपना खुद सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, सबसे बेहतरीन काम। तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे से मतलब इनको आइडिया लग रहा होगा कि यार हाँ, ये किस तरीके से चलना है, क्या एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो ये कर रहा है सर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ हाँ सर, मतलब वही है। अब जो जो है मतलब अब कॉलेज में नहीं एडमिशन लिया, तो यही करना है, और है ही क्या करने में। नहीं नहीं, बेस्ट, कुछ सही बेटा। गुड इवनिंग थैंक सर। यू सर। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय। और हाँ सर आप आपकी सर एक स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ, ले लो, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ले ले बेटा। और तरुण सर आपकी हेल्थ कैसी है अब? बेटा मुझे 2 दिन से फीवर है, और कल से मैं बैच रिज्यूम करता हूँ, मतलब चांसेस है गुड इवनिंग कि सर। मैं, अच्छा अच्छा। हाँ कोविड हुआ है मुझे पता है अभी तो। हम्म हाँ 2 दिन हो गए, मतलब उतना फीवर नहीं है, लेकिन थकान और बॉडी एक है, तो मैं कल से हो सकता है नहीं, मैं रिज्यूम कर लूंगा। बिल्कुल दिख रही है सर, आपके चेहरे पे भी थकान दिख रही है काफी।
हाँ सर, हो गया थोड़ा सा असल में हो जाता है नहीं फेस। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। उस समय इम्यूनिटी, बैच एक दिन और डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हाँ करती हाँ, है नहीं नहीं सर, ये बच्चे भी कि मतलब नेक्स्ट। काफी मैसेज के थ्रू सपोर्ट कर ही रहे हैं कि सर आप ठीक हो जाओ बस। नहीं, बच्चों का सपोर्ट तो सर है ही है, वो तो हमेशा रहेगा ही, और उससे मतलब ये एक ब्लेसिंग होती है। मतलब सर ये ब्लेसिंग मतलब इम्प्रूवमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। वही चीज जो बच्चों आप की जो कहते हैं सर, ब्लेसिंग है बच्चों की एनर्जी होती है ना, जो हमारे अंदर वो आती है उनके थ्रू, वही है। बहुत सुपर एनर्जी होती है सर, वो तो सच कह रहे हो आप। हाँ, वो तो हम लोग अब फील कर सकते हैं, क्योंकि चाहे उम्मीद नहीं, हो, यकीन हो, हर तरफ बच्चा मतलब पूरी एफर्ट से लगा ही हुआ है। अब बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे एफर्ट से पूरा लगा हुआ है। सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा है। ओके बेटा, ठीक है। गुड नाइट सर, गुड नाइट। बाय गुड बेटा। नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आपका कैमरा ऑफ है लगता है मुझे। ओके, सर कैमरा तो चलो ऑन है। 1-2 मिनट और। अच्छा अच्छा, सर मैं नहीं एक आ बार रहा बेटा, करूंगा। कोई कोई नहीं, आप पूछो। सर मैं सर एक बार मैं वेव ये करूंगा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भी बस बंद ही कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया, 9:15 हो गए। बिल्कुल, हाँ, आप आगे सर, बाय बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी एकदम बहुत एनर्जी मिल गई, मोटिवेशन मिल गया बहुत। ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय बाय। सर हाँ बेटा। सर मैं यकीन 2.0 का स्टूडेंट हूँ। ओके सर ओके मैं ओके। सर दिस इज माय 4th अटेम्प्ट। ओके सर मैंने पहली बार अपीयर किया था 2019 में, तब मेरे ओके, मार्क्स 300 रहे थे। उस ठीक। टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करी थी सर, क्योंकि मैं बोर्ड अपीयरिंग था और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था नीट की। ओके अब एक बार और फिर मैंने ड्रॉप लिया और मैं आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, और वहां ओके से फिर एग्जाम दिया तो मेरे मार्क्स करीब 400 के करीब बने थे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। सर वापस से मैं फिर डिप्रेशन टाइप का सिचुएशन हो गया था मेरे साथ, फैमिली से भी सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था सर। तो उस समय ओके। फिर मैंने मेरा तो पहले एग्जाम के बाद में सर 2-3 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो गए मेरे। फिर जब नवंबर का समय आया, अक्टूबर का समय आया, तब मेरे को पता चला फिजिक्स वाला की यकीन 1.0 बैच के बारे में। ठीक। सर ये बात कर रहा हूँ पिछले ईयर की, अच्छा 2020 अच्छा, में जो ठीक बैच ठीक है, हाँ। 21 के लिए, हम्म, तो वो मैंने हम्म। ज्वाइन किया और मैंने नीट दिया सर, और प्रिपेयर किया, बीच में अब ज्वाइन कैसे, किया था सर मार्क्स मैंने। कितने आए? मार्क्स कितने आए? सर 420। सर ज्यादा मैं इंक्रीजमेंट नहीं हुआ लेकिन मार्क्स ठीक है, और चाहिए? सर ठीक है। क्योंकि सर क्योंकि मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया था सर, बीच में मुझे जॉन्डिस हो गया था कुछ दिनों के लिए। ओके, सर तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था किसी वजह से, और इस बार मैंने नहीं जो इस बार देखो, डट के लग जाओ। ठीक है, पूरा हेलो डिवोशन दे दो। 5 मंथ बचे हुए हैं, 5 to 6 मंथ। सिलेबस कंप्लीट करो, सॉरी सर। प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो। ठीक है यार, 100% होगा डिवोशन के संग। ठीक है, बिल्कुल डू एंड यस डाई। सर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बस 100% सर बेनिफिट मिलेगा इस आपको। बार सर इस बार मैंने वही कर रखा है। मैंने, आप देखो, जब से मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ सर, मैं इस बार सिलेबस को लेके थोड़ा सर इस तरह का नहीं नहीं कुछ नहीं, कर बस रखा है सर। नहीं, मैं रोज बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है। रोज सर रोज इसको कलर करता हूँ, जितना भी पार्ट मैं कवर कर लेता हूँ नहीं, ना, रोज इसको आपका कवर एक्चुअल में करता वो हूँ। कैमरा नहीं दिख रहा है बेटा, आपको दिखाना चाह रहे हो वो दिख नहीं पा रहा। बेटा आप कहाँ से हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मैं गुड बोध इवनिंग बेटा, गया गुड से हूँ। इवनिंग। अच्छा, बोध गया से। और आप बेटा नए जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो कहाँ से हैं? सर मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ओके ओके, बैच दोनों का 2.0 होगा ना? यस सर। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। 2.0 के ही मैक्सिमम बच्चे हैं। बस 2.0 के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि जितना डट के आप कर सकते हो, ठीक है, लग जाओ। ये 5 मंथ तो ऐसे डिवोट कर दो यार कि आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हम इसी के लिए हैं। ये 5 मंथ डू एंड डाई। ठीक है, इस तरीके से लगना है आपको 5 मंथ। टीचर सारे सारे एफर्ट आपके संग करेंगे ही। ठीक है, आज तो थोड़ा डिस्कशन हो गया। अगली बार अगर मैं इंस्टाग्राम पर आता हूं तो अपने डाउट लेके आओ। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन तो मैं आऊंगा, ओनली फॉर डाउट सॉल्व। ठीक है, डाउट सॉल्विंग के लिए आऊंगा, कोई फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप डायरेक्टली फेस टू फेस पूछो।
क्योंकि कभी हम मैसेज नहीं देख पाते, सच बताएं तो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फेस टू फेस डाउट पूछो, ठीक है। जो भी मतलब इंटरनल सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। बैच में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली आपके संग ये फील करोगे हम आपके साथ हैं। पेरेंट्स तो आपके साथ हैं ही, ठीक है। तो बस लग लो यार जितना है। अभी एक बच्चे का देखा था आपने, एक बच्चे ने अपना सारा शेड्यूल दिखाया था पूरा का पूरा, मैं खुद उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ यार। बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैंने ही बना रखा उसी तरह का। ओके ओके ओके, बस यही करना है, ठीक है। और हर बच्चे के मैं यही बोलूंगा, यही करना है, और इससे मैं 100% कह रहा हूँ बेटर रिजल्ट आएगा। सर टेस्ट में मार्क्स कम आते तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है सर, फिर 1-2 दिन तक कुछ पढ़ने का मन ही नहीं मार्क्स करता। कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बस यही थोड़ा देखना है आपको, ठीक है। थोड़ा आप वही तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपने कोई भी काम किया तो एनालिसिस करो। शाम तक काम किया तो उसकी एनालिसिस करो कि आज हमने क्या टारगेट पूरा किया है नहीं किया, बस इससे काम बच जाएगा, ठीक है। सर आप इतना चाहते हैं कि रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है, मतलब एक ही बार देखना पड़ता है। ओके सर मतलब जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ मेरी मम्मी नवंबर के महारथी वाले लिस्ट में भी था सर मैं। नहीं ठीक है बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब बेटा हाँ इसको ये पूछिए, ये बच्चा क्या बोल रहा है। हाँ सर मतलब जैसे मैं क्लास लेता हूँ ना तो मेरी मम्मी भी बैठ के सुनते रहती हैं और बोलती हैं हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए। ओके बहुत सही। ये पेरेंट्स साथ होते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पेरेंट्स से बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। मेन सपोर्ट तो आपको अपने पेरेंट्स का है, मेन एनर्जी तो आपको वहां से मिलती है। उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं, भगवान भी वही है। तभी तो मैं हर बच्चे से बोलता हूँ सुबह उठ करके भाई पेरेंट्स के पैर छुओ, उससे एक ब्लेसिंग मिलती है, एक एनर्जी वेव्स मिलती है। मैं नहीं बोलता, साइंस बोलती है ऑटोमेटिकली। ये आम इंसान को शायद वो हंसी लगे, पर सुपर एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वहां से, और ये तो उसकी बात ही अलग है। सेकंड नंबर पर टीचर आते हैं, पेरेंट्स नंबर 1 पर आते हैं। और आप अपने खुद मोटिवेट बनो, जैसे बच्चे ने जब भी किया था बताया था। अपना खुद का मोटिवेशन क्रिएट करो, ठीक है। अपने को कम मत समझो, सेल्फ एनालिसिस करो। शाम तक क्या आपने टारगेट पूरा किया है नहीं किया वो उसको देखो। बच्चे ने बोला ना कि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता मुझे नींद नहीं आती। यार ऐसा कुछ करो, सच कह रहे हैं यार, और बच्चे ऐसा कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। यस सर, बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके बेटा, सर थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को गुड नाइट बेटा। बस इसी तरीके से, ठीक है, लगे रहो, बेहतरीन रिजल्ट दो। सारे टीचर्स, पूरी पीडब्ल्यू टीम आपके साथ है, ठीक है। बस यही कहूंगा, किसी न किसी फॉर्म में आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, गुड नाइट। हाँ कभी भी कोई भी डाउट हो, अगर जैसे ठीक है हम लाइव आते हैं तो लाइव में हम सिर्फ आपसे डाउट की बात करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप डायरेक्टली फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये परमिशन है आपको, ठीक है। हम कोई फालतू बात डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली डाउट। कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, सब्जेक्ट रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट बेटा, मिलते हैं अगेन। गुड नाइट बेटा।